नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर कोरोमंडल एक्सप्रेस को लेकर, जो उड़ीसा में ट्रेन हादसा हुआ था उसे लेकर तमाम अपडेट सामने आ रही हैं। करीब 100 के आसपास शव ऐसे हैं जिनकी अब तक पहचान नहीं हो पाई है। पहचान करने के लिए कई सारे परिजन जो है वो शवों के बीच भी घूमते रहे, कई सारे चेहरों को पहचानने की कोशिश करते रहे। इस तरह के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आए, लेकिन अब व्यवस्था इस तरह की गई है जिसमें फोटो का इंतजाम किया गया है। तस्वीर आपके सामने है जिसमें फोटो देखकर लोग जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को या अपने जान पहचान वालों को पहचान सकते हैं, उनके शव को पहचान सकते हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। हालांकि जिस तरीके से हादसा पेश आया, इसके बाद में इंश्योरेंस कंपनीज को ये आदेश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करने को लेकर इसमें कार्यरत रहें। फटाफट ये चीज़ें होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी इसमें हिलाहवाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच हादसे वाली जगह पर अगर नजर डालेंगे तो यहां से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस हादसे के बीच में ट्रेन की बोगियों का पटरी से पलटना और एक दूसरे से टकराने के बीच में कई लोगों की जान तो गई ही, लेकिन अब इस मामले में 40 शव ऐसे सामने आए हैं जिनके ऊपर एक भी खरोच का निशान नहीं है। यह देखने के बाद में कई सारे लोग जो है वो चौंक गए कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इन शवों की, यानी कि इन लोगों की जो मौत है वो ऐसे कैसे हुई कि इनके ऊपर एक भी खरोच का निशान नहीं है। तो इसे लेकर भी अब बयान सामने आया और जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो अपने आप में और भी ज्यादा हैरान करने वाली हो सकती है। वजह यह है इसके पीछे कि बताया जा रहा है कि इन लोगों की मौत जो है वो करंट लगने की वजह से हुई है। क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल ओडिशा के बालासोर में जो भीषण ट्रेन हादसा हुआ, इसमें 275 यात्रियों की जान चली गई है और इन्हीं 275 में से 40 शव ऐसे हैं जिनकी शरीर पर कोई भी निशान नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 40 लोग हादसे के बाद ओवरहेड केबल के टूटने की वजह से करंट की चपेट में आ गए थे। शवों को कोई बाहरी चोट नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद करंट लगा है। हालांकि उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी के जो सब इंस्पेक्टर पापू कुमार नाइक हैं, उन्होंने एफआईआर जो दर्ज हुई है उसमें कहा है कि ट्रेन की टक्कर और ओवरहेड एलटी लो टेंशन लाइन के संपर्क में आने के कारण कई यात्रियों की मौत होने की संभावना है। एक और बयान है इस मामले को लेकर। पुलिस अधिकारी उन्होंने कहा है कि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस 2 जून को कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टक्कर हो गई थी, जिस वजह से तार टूट गए थे। लगभग 40 ऐसे थे जिनमें कोई चोट के निशान नहीं थे। ऐसे में सभी की मौत करंट लगने से हुई है। इसे लेकर एक और शख्स हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे के चीफ ऑपरेशन मैनेजर, रिटायर्ड हैं, नाम है पूर्णचंद मिश्रा। इन्होंने भी कहा है कि बिजली के तार ट्रेन की बोगियों के हिस्से के संपर्क में आए होंगे। तो इस तरह की बात भी सामने आ रही है जहां पर करंट लगने की वजह से, क्योंकि जो ओवरहेड वायरिंग होती है जिनके जरिए ट्रेनें चलती हैं, उनके टूटने के बाद इस हादसे ने और भी ज्यादा भयावह रूप ले लिया। 40 लोग ऐसे रहे जिनकी मौत हुई। अब माना जा रहा है कि इनकी मौत करंट लगने की वजह से हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।